सबसे पहले मेरी तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम और हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है डायनेमिक अरेज। अभी जो हम अभी पढ़ के हैं पीछे, जिसके अंदर हमने देखा था कि हीप के अंदर जो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन होती है, बिल्कुल वही चीज़ है। अगर हम अरे के लिए हीप के अंदर मेमोरी एलोकेट कर देंगे तो वो उसे हम डायनेमिक अरे का नाम देंगे। जो डायनेमिक अरेज होती हैं उनको मेमोरी जो होती है एलोकेट होती है रन टाइम पे होती है। जो हमने देखा था जो स्टैटिक अरेज थी उनको जो मेमोरी थी कंपाइल टाइम पे एलोकेट होती थी। अभी कंपाइल टाइम और रन टाइम क्या चीज़ है कि अब देखो, मैंने यूज़र से रन टाइम के ऊपर पूछ रहा था। जब कोड हमारा रन हो रहा था उस टाइम पूछा था मैंने यूज़र से कि इसका साइज़ कितना होना चाहिए। उसने उतने साइज़ की मेमोरी उसके लिए हीप के अंदर एलोकेट कर दी। लेकिन दूसरी साइड पे जो स्टैटिक अरेज होती हैं उसको कंपाइल टाइम पे मेमोरी एलोकेट होती है, क्योंकि हमें पहले बताना होता है जब कंपाइल होने लगा है उस वक्त हमें उसे बताना है कि इतने साइज़ की इसकी अरे बना दो। ये इसका सिंपल सिंटैक्स है, जिसमें पहले हम पॉइंटर एक बनाते हैं जिसमें पहले डाटा टाइप होगा स्टैटिक, उस पॉइंटर का नेम इज इक्वल्स टू न्यू, फिर सेम डाटा टाइप होगी जो हमने पॉइंटर की डाटा टाइप होगी, और स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर उसका साइज होगा। अब ये वही सेम ऑपरेशंस हैं जो हमने स्टैटिक अरेज के ऊपर किए थे, जिसमें इंसर्शन, ट्रावर्सल, डिलीशन, सर्चिंग और सॉर्टिंग है। सबसे पहले हमारे पास इंसर्शन है। हमने स्टैटिक रेस के अंदर भी जो इंसर्शन पढ़ी थी वो इंसर्टेड फ्रंट, इंसर्टेड एंड और इंसर्टेड गिवन पोजीशन पढ़े था। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, इंसर्टेड फ्रंट। अच्छा, अब ये क्या है, एक अरे है जो हमने हीप के अंदर डिक्लेयर की हुई है। अभी लेट्स सपोज यूज़र ने कहा है, अभी पहले सपोज करते हैं कि हमने अभी कोई भी अरे हमारे पास अवेलेबल ही नहीं है। यूज़र ने कहा कि आपने ये इस अरे के किसी भी अरे के फ्रंट के ऊपर आपने वैल्यू जो है ना इंसर्ट करनी है। तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि क्या अरे अभी अरे के लिए जो है मेमोरी एलोकेट हुई भी है कि नहीं हुई, क्या उसका साइज़ ज़ीरो तो नहीं है। अगर ज़ीरो होगा तो उसकी मेमोरी एक साइज़ की मेमोरी एलोकेट करेंगे और उसको हम क्या नाम है वो वैल्यू असाइन कर देंगे। नेक्स्ट एक और इसकी एग्जांपल लेते हैं जिसके अंदर अब दोबारा हमने इंसर्टेड फ्रंट कॉल करना है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक और, अब ये दूसरा केस है। पहला केस ये था कि अगर अगर मेमोरी एलोकेट हुई नहीं है, अभी तो अरे पड़ी नहीं हुई हमारे पास कोई, तो सिंपली एक साइज़ की अरे बनाओ और उसको जीरो इंडेक्स पे वैल्यू इंसर्ट कर दो। अब दूसरा केस ये है कि अगर एक से ज़्यादा साइज़ की या एक साइज़ की जो है अरे पहले ही पड़ी हुई है, अब हमने क्या नाम है इंसर्टेड फ्रंट कॉल करना है। तो अब हम क्या करेंगे, अब इस अरे का जो साइज़ है जो इस टाइम हमारे पास 1 है, इससे एक साइज़ ज़्यादा की हम एक अरे बनाएंगे। देखो, इसका साइज़ हमारे पास 1 था, हमने इससे एक ज़्यादा साइज़ की एक अरे बनाई। और अब क्या करेंगे, अब इसकी जो वैल्यूज़ हैं अब इसमें कॉपी करेंगे, क्योंकि हमने अब इंसर्टेड फ्रंट कर कॉल किया, तो हमें ये पता है कि जो हमने जो नई वैल्यू जो इंसर्ट करनी है वो इस लोकेशन पे होगी। तो हम जो कॉपी करेंगे वो इससे नीचे से करेंगे। अब क्या होगा, इस 5 जो है वो इस जगह पे कॉपी हो जाएगा इधर। अब क्या होगा, अब हम क्या नाम है इस जगह पे सिंपली जो हमने वैल्यू इंसर्ट करनी थी वो इंसर्ट हो जाएगी। वो इस केस में 9 थी तो वो 9 इंसर्ट होगी और हमारे पास जो साइज़ है वो 2 हो गया। एक और इसकी एग्जांपल लेते हैं, सेम इसी तरह। अब हमने एक और वैल्यू इंसर्ट करनी है, तो हमने एक और क्या नाम है अरे बनाई और उसका साइज़ भी जो पिछली अरे थी उससे एक ज़्यादा था। और अब हम क्या करेंगे, सेम वही चीज़, हम जीरो इंडेक्स पे हमने फ्रंट कॉल किया और जीरो इंडेक्स पे हमने वो जो न्यू जो हमारी एलिमेंट होगा जो वैल्यू होगी वो इंसर्ट करनी है। तो हम इसके नीचे से हम वैल्यू कॉपी करनी स्टार्ट करेंगे। अब 9 को 1 इंडेक्स पे इधर कॉपी कर देंगे और 5 को इधर 2 इंडेक्स पे कॉपी कर देंगे। और अब एक और चीज़ है, अब ये मेमोरी भी हीप में एलोकेट हुई हुई है, ये मेमोरी भी हीप में एलोकेट हुई हुई है। हमने तो इसमें इंसर्शन कर दिया, तो अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, तो हम इसको डिलीट के कीवर्ड के साथ इसको फ्री कर देंगे, इसको वहाँ से डी एलोकेट कर देंगे।
नेक्स्ट हमारे पास है इंसर्ट एट एंड। इंसर्ट एट एंड भी बिल्कुल इनिशियल जो हमारा जो केस होगा बिल्कुल सेम होगा कि अगर कोई भी मेमोरी नई एलोकेट हुई अभी अरे बनी नहीं है, अभी बिल्कुल साइज़ उसका ज़ीरो है, तो सिंपली एक साइज़ की एक अरे बनाओ और उसके क्या नाम है ज़ीरोथ इंडेक्स पे वैल्यू इंसर्ट कर दो। वो हमारे पास जो होगा वो इंसर्ट एट एंड ही होगा। नेक्स्ट केस है हमारे पास कि अगर एक से ज़्यादा क्या नाम है या अरे की जो मेमोरी पहले एलोकेटेड है उसके अंदर, तो आप क्या करेंगे, सेम वही एल्गो है, हम एक क्या नाम है नई मेमोरी बनाएंगे एक ज़्यादा साइज़ की। अब हमने क्या नाम है इसके एंड पे क्या नाम है जो है इंसर्शन करनी है, बिल्कुल जो लास्ट वाला इंडेक्स होगा। तो अब हम जो कॉपी करना स्टार्ट करेंगे वो ऊपर से स्टार्ट करेंगे ज़ीरोथ इंडेक्स से। अब ये जो 62 है वो ज़ीरोथ इंडेक्स पे आएगा और अब इस लास्ट वाले इंडेक्स पे हम क्या करेंगे, वो जो न्यू वैल्यू हमने इंसर्ट करनी है एंड पे वो इंसर्ट कर देंगे और जो इस मेमोरी को हम यहाँ से फ्री कर देंगे। नेक्स्ट एक और वैल्यू हम एंड पे इंसर्ट करना चाह रहे हैं, तो सेम वही चीज़, पहले एक और अरे बनाओ उस साइज़ उससे एक ज़्यादा साइज़ की और उसको वैल्यूज़ कॉपी करो। जो एंड पे जो कॉपिंग करेंगे हम इंसर्टेड एंड पे वो हम ज़ीरो इंडेक्स से ही करेंगे। वो इसलिए क्योंकि जो इंसर्टेड फ्रंट के केस में हमने ज़ीरो इंडेक्स पे वैल्यू इंसर्ट करवानी थी नई वैल्यू, वहाँ से हम कॉपी करना स्टार्ट नहीं कर सकते थे। तो अब हमने क्योंकि एंड पे इंसर्शन करवानी है तो हम इसकी स्टार्ट पे क्या नाम है वैल्यूज़ कॉपी करेंगे और एंड पे एक हमारे पास एक वैल्यू रह जाएगी, उस इंडेक्स हमारे पास फ्री पड़ा होगा, उस इंडेक्स के ऊपर हमने जो नई वैल्यू इंसर्ट करनी है वो इंसर्ट कर देंगे। अभी इंसर्ट एट फ्रंट या इंसर्ट एट एंड पे कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। कोई क्वेश्चन नहीं है, चलें आगे नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इंसर्ट एट पोजीशन है। अब हमारे पास मेमोरी अभी एलोकेट ही नहीं हुई, ज़ीरो साइज़ है, कोई मेमोरी नहीं पड़ी हुई, लेकिन यूज़र ने क्या कह दिया, कहता है कि पोजीशन 3 के ऊपर कोई वैल्यू आप इंसर्ट करनी है, उसने कह दिया। तो ये हमारे पास एक जो है एरर मैसेज जनरेट करेगा हमारी तरफ से, कंपाइलर की तरफ से नहीं। हम यूज़र को बताएंगे कि जो आपने जो पोजीशन बताई है वो इनवैलिड है, ऐसी पोजीशन अभी तक हमारे पास अवेलेबल ही नहीं है। तो हम इसके लिए एक ऐसी अरे लेंगे जिसके अंदर पहले से क्या नाम है कुछ वैल्यूज़ पड़ी हों। अब हमारे पास इसमें मेमोरी पहले एलोकेटेड है 3 साइज़ की। अब यूज़र कहता है कि 2 पोजीशन पे कोई वैल्यू इंसर्ट करनी है उसने। तो 2 पोजीशन क्या होगी, बेसिकली ये 1 है और ये 2 है। हम इंडेक्स नहीं देखेंगे, हम क्या नाम है नंबरिंग के हिसाब से आ रहे हैं। अगर इंडेक्स देखा जाए तो अब हमने 1 इंडेक्स के ऊपर हमने कोई वैल्यू इंसर्ट करवानी, बिल्कुल इसमें भी सेम तरीका है। हमने एक उससे एक ज़्यादा साइज़ की एक अरे बनाई। अब सबसे पहले क्या करेंगे, जब तक हमारे पास वो पोजीशन नहीं ना आती तो हम इसको कॉपी करते हैं। ज़ीरो जो है ज़ीरोथ इंडेक्स जो है, क्या वो पोजीशन है हमारा? नहीं है, इसको इधर हम कॉपी कर देंगे। अब देखो 1 इंडेक्स जो है, क्या ये हमारी पोजीशन है? यस, ये हमारी पोजीशन है। तो अब हम यहाँ इसको कॉपी नहीं करेंगे, अब बल्कि 21 को कॉपी करने की बजाय हम यहाँ पर जो यूज़र ने वैल्यू दी हुई है उसको यहाँ टाइप कर देंगे या यहाँ इंसर्ट कर देंगे। यूज़र ने 36 इंसर्शन कर दी यहाँ। अब क्या होगा, अब दोबारा नेक्स्ट हमारे पास क्या है, तो ये अब इस टाइम हमारे पास 21 पे खड़े थे। अब 21 को हमने क्या इंसर्ट करना है 2 पे, इससे नेक्स्ट पे, और उसके बाद हमारे पास जो है 90 है, उसको भी हम वहाँ कॉपी कर देंगे और उसके साथ ही जो हमारे पास ये वाली मेमोरी थी इसको हम यहाँ से फ्री कर देंगे। ये देखो 2 पोजीशन के ऊपर 36 इंसर्ट हो गया हमारे पास। अब नेक्स्ट हमारे पास जो है डिलीशन है। डिलीशन से पहले अगर आपका इंसर्शन में कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। कोई क्वेश्चन नहीं है, चलो डिलीशन में चलते हैं। डिलीशन में बिल्कुल सेम है, डिलीट एट फ्रंट है, डिलीट एट एंड है और डिलीट एट गिवन पोजीशन है। सबसे पहले हमारे पास डिलीट एट फ्रंट है। इसमें हमने वैल्यू जो
0th इंडेक्स पे वैल्यू पड़ी होती है, हमने उसको डिलीट करना होता है। तो अब जब हम इंसर्शन करनी होती थी तो हम क्या करते थे, एक नया अरे बनाते थे उससे एक ज़्यादा साइज़ की। अब हमने डिलीशन करनी है तो एक अरे बनाएंगे उससे कम साइज़ की। तो अब हमने 0th इंडेक्स को तो डिलीट करना है तो हम उसको कॉपी नहीं करेंगे। बेसिकली अब 1 इंडेक्स से इसकी कॉपिंग स्टार्ट होगी इसके 0th इंडेक्स पे, और उसके बाद 21 इंसर्ट हुआ और 19 इंसर्ट हुआ। अब ये देखो हमारे पास जो सबसे पहले फ्रंट पे उसकी जो वैल्यू थी वो डिलीट हो गई है। नेक्स्ट जो हमारे पास है डिलीट एट एंड। अब हमने जो लास्ट पे जो इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी होती है उसको डिलीट करना है। सेम वही चीज़, आप एक नई अरे बनाएं उससे एक कम साइज़ की, क्योंकि हम डिलीट कर रहे हैं अब, और इसको 0th इंडेक्स से कॉपी कर दें। पहले 0 इंडेक्स कॉपी हुआ, फिर 1 इंडेक्स कॉपी हुआ, और फिर 2 हुआ। 3 के लिए हमारे पास मेमोरी भी नहीं है और हमने उसको कॉपी भी नहीं करना, क्योंकि हम उसको तो डिलीट करना चाह रहे हैं, और इस मेमोरी को यहाँ से फ्री कर दें। अब नेक्स्ट हमारे पास है डिलीट ऐड पोजीशन। हमने जो 36 को पहले 2 पोजीशन पे हमने इंसर्ट किया था, अब हम इसी को डिलीट करना चाह रहे हैं, लेट्स सपोज। तो एल्गो सेम वही है कि हम पहले एक नई अरे बनाएंगे इससे एक कम साइज़ की, ये बना ली। उसके बाद हमने इसमें ट्रेवर्सल किया। ट्रेवर्सल इसमें बिल्कुल सेम होता है जैसे हमने स्टैटिक के अंदर, स्टैटिक अरेज के अंदर पढ़ा था कि 0th इंडेक्स से स्टार्ट होकर हम लास्ट इंडेक्स तक जाते हैं। अब 0th इंडेक्स पे गए, क्या ये पोजीशन है जो यूज़र ने दी है? नहीं है, इसको यहाँ कॉपी कर दो। क्या ये जो है वो पोजीशन है जो यूज़र ने दी है? यस, ये पोजीशन है, तो अब इसको हम यहाँ कॉपी नहीं करेंगे। नेक्स्ट हम 2 जो है हमारे पास, क्या वो पोजीशन है? नहीं है, तो इसको हम कॉपी कर देंगे। सेम इसी तरह जो बाकी जो रह जाएंगे हमारे पास उनको कॉपी कर देंगे, और एंड पे हमारे पास ये जो अरे बचेगी उसके अंदर ये जो 2 पोजीशन पे जो वैल्यू पड़ी थी वो डिलीट होगी। हमारे पास जो ट्रेवर्सल्स हैं अभी मैंने बात की वो बिल्कुल सेम है जैसे हमने स्टैटिक अरेज में पढ़े थे। अगर स्टैटिक किसी को स्टैटिक अरेज में कोई प्रॉब्लम है तो वो वीडियो देख ले, नहीं तो मुझे क्वेश्चन कर ले, मुझे मैसेज करे, मैं आपको उसका रिप्लाई कर दूँ। सर्चिंग इन अरे भी बिल्कुल सेम है जैसे हमने स्टैटिक में की थी, उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो पड़ी हुई है यूट्यूब पे, अब वहाँ से भी देख लें। जो सॉर्टिंग है वो हमारा जो होम टास्क है उसका पार्ट है, तो वो मैं अभी आपको नहीं करवाऊँगा, जब आप उसकी सबमिशन हो जाएगी उसके बाद सॉर्टिंग करेंगे हम। अब इससे रिलेटेड अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ पूछ लें। कोई क्वेश्चन नहीं है? चले इसकी हम अब ये स्टूडियो पे चलते हैं। ये जो है हमारे पास, इसको अनकमेंट करें। ये हमारा वो कोड है जो मोइज ने होम टास्क 2 का जो ए पार्ट था उसका सलूशन तैयार किया था, ये वो है। ये था हमारे पास स्टैटिक अरेज के ऊपर। इसके अंदर हमने देखा था कि जब हमें यूज़र से हमने पूछना होता था कि कितने साइज़ की अरे बनानी है, तो उससे पहले हमें अरे को पहले ही क्या नाम है बनाना पड़ता था, कि बताना पड़ता था कि इतने साइज़ की अरे पहले से ही बनी हुई है, अब उसके अंदर से मेमोरी लेते थे हम। तो इसमें एक मसला ये आता था कि मेमोरी, इतनी सारी मेमोरी हम पहले बना लेते थे, जो कि हमारे पास मेमोरी, इतनी सारी मेमोरी वेस्ट हो रही थी। मैंने लास्ट लेक्चर में भी ये चीज़ बताई थी कि हमने प्रोग्रामिंग के अंदर ही 2 चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना होता है कि हमारे पास एक तो मेमोरी हमारे पास ज़ाया ना हो, कम से कम मेमोरी में हम ज़्यादा से ज़्यादा काम करें, और दूसरी चीज़ ये कि हमारे पास ये जो आइट्रेशंस होती हैं, जो लूप होता है, वो कम से कम उसकी आइट्रेशन के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा काम हो जाए। अब इसके अंदर हमारे पास 400 साइज़ की हमने अरे बना ली, और बाद में यूज़र के मैंने सिर्फ 2 साइज़ की अरे इसमें से यूज़ करनी है, तो इतनी सारी जो मेमोरी हमारी वेस्ट हो रही है। अब स्टैटिक के अंदर
अब इसको हम नहीं डील कर सकते थे कि हम यूजर से उतने साइज़ की अरे लेते और उतने साइज़ की मेमोरी बना देते। डायनेमिक अरेज के अंदर ये हमारा इशू जो है रिजॉल्व हो जाता है, क्योंकि हमने अभी देखा था कि जब हम डायनेमिक मेमोरी एलोकेट करते हैं उसके अंदर अगर हम यूज़र से भी अगर वैल्यू लेते हैं तो वो डायरेक्ट उतने साइज़ की वैल्यू क्या नाम है बना देता है, एलोकेट कर देता है मेमोरी उसके लिए। और इसमें अगर आप में से किसी ने इसको कोड को चला के देखा हो तो इसमें इसकी इंसर्शन में हमें एक प्रॉब्लम थी। आइए मैं इसको आपके सामने इस कोड को चलाता हूँ। अच्छा, ये हमारे पास मेन्यू बेस था, हमारा काम जो था उसके अंदर सबसे पहले वन प्रेस किया और मैं कह रहा हूँ कि 4 साइज़ की मेमोरी एलोकेट कर दो। बेसिकली मेमोरी तो 400 साइज़ की पहले एलोकेटेड है, हम उस 400 साइज़ के अंदर से 4 मेमोरी ब्लॉक्स यूज़ करेंगे। अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, इंसर्टेड फ्रंट करूँगा, मैं 2 इंटर करूँगा और इसमें 3 इंसर्ट किया हमने, दोबारा 2 इंटर किया और 4 को इंसर्ट कर दिया। यहाँ आप देख सकते हैं कि एल अरे के अंदर इस टाइम 4 और 3 पड़ा हुआ। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, साथ ही अब इंसर्ट एट एंड भी कॉल करना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या करता हूँ इसमें कॉल करता हूँ 4 प्रेस करते हैं, सॉरी 3 होगा, 3 प्रेस करेंगे और मैं कहता हूँ 6 जो है वो एंड पे इंसर्ट हो जाए। इस चीज़ को देख लें, हमारे पास इंसर्ट इसकी स्टार्ट में पहले 4 और 3 पड़ा हुआ है। अब होना क्या चाहिए, स्टार्ट में 4 और 3 हो और लास्ट पे हमारे पास 6 पड़ा हो, लेकिन ऐसा नहीं होगा। अभी देखते हैं व्हाट हैपेंड। एक मिनट, ये क्या हुआ, उसने क्या किया है ना 6 को इंसर्ट किया है अब, और हमारे पास जो 3 था वो भी चला गया है। और देखिए अब इंसर्टेड फ्रंट जो फ्रंट था वो बिल्कुल सही इंसर्शन कर रहा था। सबसे पहले हमने 3 इंसर्ट किया, उसने 3 फ्रंट पर इंसर्ट कर दिया, उसके बाद हमने 4 इंसर्ट किया, 4 इंसर्ट कर दिया, लेकिन साथ ही अगर हमने इंसर्टेड एंड कॉल किया तो उसने अरे को ही क्या नाम है ख़राब कर दी। अब दोबारा से क्या क्या करते हैं, हम इस कोड को दोबारा चलाते हैं और मैं अब आपको दिखाता हूँ कि अगर मैं सिंपल इंसर्टेड एंड करूँ 4 साइज़ की रे और इंसर्टेड एंड करते हैं, पहले 5 एंड करते हैं और फिर 6, ये शायद इसके प्रिंट के फंक्शन में कोई इशू है तो वो, अच्छा हाँ इसके प्रिंट के फंक्शन में कोई इशू है तो इसकी जो मेमोरी एलोकेट हो रही होगी, सॉरी मेमोरी उसके अंदर 5 और 6 एंड पे पड़े हुए हैं, क्योंकि इसका साइज़ ट्रू है तो वो सिर्फ पहली 2 वैल्यूज़ को कॉपी उसको कर रहा है, बाकी जो जो हमने एंड में इंसर्ट किए हैं वो नहीं कर रहा। इसके लिए हम एक काम करते हैं, हम और वैल्यूज़ भी इंसर्ट कर लेते हैं। इसके 3 के लिए हम 6 को इंसर्ट किया और फिर हमने 9 को। अब देखो क्योंकि साइज़ भी उसका 4 था और 4 ही नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स थे, हमने शायद 6 दो दफ़ा इंसर्ट कर दिया। तो ये जो इंसर्टेड एंड था, अगर हम सिंपल इंसर्टेड एंड एक अरे पे करते हैं वो बिल्कुल सही करता है, लेकिन हम अगर एक ही अरे के ऊपर साथ ही इंसर्टेड एंड करें या इंसर्टेड फ्रंट करें तो वो अरे को ख़राब कर देता है। उसकी एक वजह ये है कि इसके अंदर हम शिफ्टिंग कर रहे होते हैं। शिफ्टिंग क्या करती है, जब हमने वैल्यू इंसर्ट कर दी होती है, पहली 2 वैल्यू पड़ी हुई हैं फ्रंट के ऊपर, अब हम एंड पे वैल्यू इंसर्ट करने लगते हैं तो उसके अंदर 2 वैल्यू पड़ी होती हैं। अब उसके मुताबिक तो एंड पे 2 वैल्यू पड़ी हुई हैं, अब उसने क्या करना है लेफ़्ट शिफ्ट कर देना है। जब उसने टू लेफ़्ट शिफ्ट करना है, जो फ्रंट पे जो 2 वैल्यूज़ पड़ी होंगी उनमें से एक आधी वैल्यू या दोनों वैल्यूज़ जो होंगी वो भी ख़त्म हो जाएंगी, या उसकी जगह जो ज़ीरोज़ आ जाएंगे या जो वैल्यू उसकी राइट साइड पे पड़ी होगी। इसको करते हैं कमेंट और हम जो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में जो हमारे पास डायनेमिक अरेज है उसकी इंसर्शन पे आते हैं। इसके अंदर प्रिंट का फंक्शन है जो मैंने पहले बनाया हुआ है, क्योंकि अब हमने ये भी चेक करना होगा कि ऐसा भी हो सकता है कि इस प्रिंट के फंक्शन के अंदर मैं सिंपल ऐसा पॉइंटर भेज दूँ जो कि नल को पॉइंट कर रहा हो,
कि अभी तक उसकी मेमोरी एलोकेट ही ना हुई हो, तो हमें उसका चेक लगाना पड़ेगा कि क्या वो जो अरे जो भेजी है वो कि नल को पॉइंट तो नहीं कर रही। अगर नल को पॉइंट नहीं कर रही तो फिर हमें अगर पॉइंट कर रही तो हमें ये फॉर लूप चलाने की ज़रूरत नहीं है। अगर सपोज वो नल को पॉइंट कर रही है और अगर मैं सी आउट कर देता हूँ और मुझे एरर थ्रो करेगा, ये आप करके ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये 3 फंक्शंस हैं जो कि आज हमने करने, इंसर्ट एट फ्रंट, इंसर्ट एट एंड और इंसर्ट एट पोजीशन। इसको यहाँ नीचे कॉपी कर लेते हैं और पहले इंसर्ट एट एंड पे काम करते हैं। अब हमने उसके अंदर सबसे पहला केस एक देखा था कि सबसे पहले हमने ये देखना होता है कि जो ऊपर से जो पॉइंटर आ रहा है, जो अरे अभी आ रही है, क्या उसको मेमोरी कोई एलोकेट हुई है कि नहीं हुई। सबसे पहला चेक ये था, हम वो चेक लगाएंगे। वो चेक क्या होगा, या तो हम ये लिख सकते हैं कि डाटा इफ़ डाटा डबल इक्वल्स टू नल पीटीआर। इसका मतलब ये होगा कि डाटा अभी नल को पॉइंट कर रहा है, जो एक डाटा हमारे पास एक पॉइंटर है जो कि नल को पॉइंट कर रहा है। या इसका मतलब ये भी हो सकता है कि अभी इस डाटा के पास कोई मेमोरी नहीं है, मतलब कि ये इसके पास कोई एड्रेस नहीं है किसी मेमोरी लोकेशन का हीप के अंदर। और या फिर हम यहाँ ये ले सकते हैं कि अगर हमारे पास इसका साइज़ डबल इक्वल्स टू ज़ीरो, अगर साइज़ ज़ीरो है तो इसका मतलब है कि अभी मेमोरी का साइज़ ज़ीरो है, हमारे पास जो अरे है उसका साइज़ ज़ीरो है। तो अगर इसका साइज़ ज़ीरो है तो क्या करेंगे हम, अब हम क्या करेंगे, डाटा को एक न्यू मेमोरी एलोकेट करेंगे। सेम सिंटैक्स जो अभी हमने पहले देखा है, न्यू इंट, और अब उसका साइज़ क्या होगा। पहले साइज़ हमने देखा साइज़ उसका ज़ीरो है, हम क्या करते हैं प्लस प्लस साइज़ कर देते हैं। अगर किसी को प्लस प्लस साइज़ का मतलब नहीं पता तो वो मैं आपको भी बता देता हूँ। जो साइज़ प्लस प्लस होता है, ये मोइज़ ने भी शायद बताई थी आपको बात, और प्लस प्लस साइज़ इसमें क्या डिफरेंस होता है। अच्छा लेट्स सपोज मेरे पास साइज़ के अंदर ना, पहले स्टार्ट में साइज़ के अंदर वैल्यू जो पड़ी हुई है साइज़ इक्वल्स टू 4 है, और मैं क्या करता हूँ एक नया वेरिएबल बनाता हूँ x इक्वल्स टू साइज़ प्लस प्लस। अब ये क्या करेगा, पहले x के अंदर जो है, अब x की वैल्यू क्या हो जाएगी, पहले 4 होगी क्योंकि साइज़ की वैल्यू क्या थी 4, और बाद में क्या करेगा साइज़ के अंदर प्लस प्लस करेगा, साइज़ की वैल्यू फिर क्या करेगा 5 कर देगा। लेकिन जो प्लस प्लस साइज़ होता है उसके अंदर क्या होता है हमारे पास, उसके अंदर पहले वो क्या करता है साइज़ की वैल्यू को पहले वो प्लस प्लस करेगा 5 करेगा, और उसके बाद मैंने यहाँ एक मिनट इसको भी यहाँ भी हम कर लेते हैं x इज इक्वल्स टू प्लस प्लस साइज। पहले वो साइज़ के अंदर प्लस प्लस करेगा, साइज़ की पहली वैल्यू 4 थी उसने उसको 5 कर दिया। अगर हम इस सीक्वेंस में चलें तो अब 5 हो चुकी है तो 6 होगी क्योंकि यहाँ प्लस प्लस हो चुका है। पहले वो 6 करेगा, इसकी वैल्यू को प्लस प्लस करेगा, फिर x के अंदर वो वैल्यू को कॉपी करेगा x इज इक्वल टू 6। अगर हम यहाँ भी साइज़ प्लस प्लस लिख दें तो इसका मतलब ये होगा कि पहले वो x के अंदर क्या स्टोर करेगा, जो साइज़ की वैल्यू इस टाइम क्या है 5 है, 5 को उसने किया, बाद में साइज़ के अंदर प्लस प्लस करेगा 6 कर देगा। अगर इसमें किसी को क्वेश्चन है तो पूछ ले, ये साइज़ प्लस प्लस और प्लस प्लस साइज़ में। अब इधर क्या होगा, इधर भी सेम यही चीज़ होगी, पहले साइज़ की वैल्यू 0 है, अब वो क्या करेगा पहले साइज़ की वैल्यू को क्या करेगा उसमें इंक्रीमेंट करेगा 1 का, अब साइज़ की वैल्यू 1 हो जाएगी, फिर उसको इस क्या नाम है न्यू को या इस हीप को बताएगा कि अब अगर तुमने 0 साइज़ की नहीं बल्कि 1 साइज़ की मेमोरी बनानी, 1 साइज़ की मेमोरी तो बन गई, अब ये जो वैल्यू आ रही है उसको हमने इंसर्ट करना है, वो किस इंडेक्स पे करना है, वो 0th इंडेक्स पे होगा। हम क्या करेंगे सेम बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हम स्टैटिक के अंदर किसी एरे के इंडेक्स के जो
इंडेक्स के ऊपर जो वैल्यू पड़ी थी उसको एक्सेस करते थे, बिल्कुल सेम डायनेमिक में भी होगा। हम क्या करेंगे, अब साइज़ की वैल्यू जब हमारे पास क्या हो चुकी है, 1 हो चुकी है, और हमने किस इंडेक्स पे रखवानी वैल्यू, हमने 0 इंडेक्स पे रखवानी। हम क्या करेंगे, साइज माइनस 1 इज इक्वल्स टू वैल्यू। ये तो वो केस था कि अगर साइज़ हमारे पास 0 हो, या फिर हम ये कह लें कि हमें मेमोरी एलोकेट ही ना हुई हो, अभी अरे क्रिएट ही नहीं हुई। अब इसमें एक और चीज़ हमने देखी कि हमें स्टार्ट में जो हम अभी जो मेन्यू बेस हमने सिस्टम देखा था, उसके अंदर हमें यूज़र से पूछना पड़ रहा था कि कितने साइज़ की आपने अरे बनानी है, फिर हम उसके अंदर इंसर्शन करते थे। अब इसमें हमें डायरेक्ट यूज़र से ये पूछने की ज़रूरत नहीं होगी कि आपने कितने साइज़ की अरे बनानी है। उसमें हम इसमें क्या नाम है, जो अरे बनेगी वो ग्रो खुद ही हो रही होगी, जैसे ही उसके अंदर इंसर्शन होगी वो खुद ही क्या नाम है ऑटोमेटिकली बनेगी और खुद ही उसके अंदर वैल्यू इंसर्ट होंगी। अब नेक्स्ट केस ये हो सकता है कि अगर इसके अंदर पहले वैल्यू कुछ पड़ी हो, फिर हमने इसके अंदर इंसर्ट एट एंड कॉल करना हो। उसके लिए हमने देखा था कि हम एक और अरे बनाते हैं, हम एक टेम्परेरी अरे बनाएंगे, और वो कितने साइज़ की होगी, जो हमारे पास ऊपर साइज़ आ रहा होगा उससे एक ज़्यादा साइज़ की। ये चीज़ हमने देखी थी अभी। इसमें एरर इसलिए दे रहा है कि मैं एक न्यू मेमोरी को जो हीप में बन रही है उसको मैं एक वेरिएबल में स्टोर करना चाह रहा हूँ, लेकिन इधर हमें पॉइंटर लगाना चाहिए स्टैटिक पॉइंटर के लिए। अच्छा, अब एक हमारे पास एक और अरे आ गई है जो कि जिसका जो साइज़ है हमारे पास, जो हमारे पास जो एक्चुअल अरे है उससे एक ज़्यादा है। अब हम क्या करेंगे, कॉपी करेंगे। कॉपी के लिए हम ट्रेवर्स करेंगे, फॉर लूप लगाते हैं, इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन साइज आई प्लस प्लस। अब हमने एंड पे इंसर्शन करनी, तो हमने देखा था कि जब एंड पे इंसर्शन करनी हो तो कॉपी जो हम करते थे, 0 इंडेक्स को 0 इंडेक्स के साथ कॉपी करते थे, 1 इंडेक्स को 1 इंडेक्स के साथ कॉपी करते थे। तो हम सेम इसी तरह temp इज इक्वल्स टू temp ऑफ आई इज इक्वल्स टू डाटा ऑफ आई कर देंगे। और ये कब तक चलेगा, जो इसका पुराना साइज है, अभी साइज इंक्रीज नहीं किया, वो तो साइज इंक्रीज किसका हुआ है, इसका स्टैम्प का। जब ये फोर लूप चल जाएगा तो एंड पे हमारे पास एक मेमोरी ब्लॉक पड़ा होगा जिसके अंदर कोई गार्बेज होगी। अब उस मेमोरी ब्लॉक के ऊपर हम क्या करेंगे, एंड पे जब ये लूप चल जाएगा उस मेमोरी ब्लॉक के ऊपर हम वैल्यू रखवा देंगे जो यूज़र ने वैल्यू रखवानी। ठीक हो गया। अच्छा, ये तो उसके अंदर जब हमने स्लाइड्स के अंदर देखा था तो हमने बात की थी कि अब हमने टेम्प की जो डाटा की जो मेमोरी, जो पुरानी मेमोरी उसको डिलीट भी करना है। अब उसको डिलीट करते हैं। हम क्या करेंगे, DELETE डिलीट स्क्वायर ब्रैकेट्स, और जिस अरे की जो मेमोरी को डिलीट करना है उसका पॉइंटर जो कि हमारे पास है डाटा। ठीक हो गया। अब डाटा की मेमोरी डिलीट हो गई है, डाटा डेंगलिंग पॉइंटर ना बन जाए तो हम उसको नल, ये देखो यहाँ नल भी आ रहा है और नल PTR आ रहा है, मैं यहाँ नल PTR इसमें स्टोर कर देते हैं। और अब क्या करना है हमने, अब हम देखो हमारे पास जो एक्चुअल हमारे पास अरे थी वो तो डाटा की थी, टेम्प तो नहीं ना था। तो जो चेंजेस जो होनी चाहिए वो डाटा में होनी चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, डाटा को क्या असाइन कर देंगे, जो टेम्प को असाइन है। और जो टेम्प के अंदर जो एड्रेस पड़ा हुआ अगर मैं डाटा के अंदर रखवा दूँ तो टेम्प और जो डाटा होंगे वो सेम अरेज बन जाएंगे। इसमें अगर किसी को क्वेश्चन है तो पूछ ले, अगर ना समझिए, इस बात की समझ ना आई, मैं क्या करूँगा, इधर डाटा इज इक्वल्स टू टेम्प। अब टेम्प जो है हमारे पास वो नई नई अरे है जो हमें बनाई है एक साइज ज़्यादा साइज़ की, लेकिन हमने जो फंक्शन है, अब फंक्शन से तो क्या नाम है कोई वैल्यू रिटर्न ही नहीं हो रही है। देखो ये एक रिटर्निंग फंक्शन नहीं है, ये वॉइड फंक्शन है। और हमने क्या किया हुआ है, हमने जो पॉइंटर है उसको बाय रेफरेंस इसमें कॉल किया हुआ। बाय रेफरेंस का मतलब ये है कि इसके अंदर जो चेंजेस होंगी वो हमने जहाँ जहाँ भी ये अरे बनी होगी वहाँ भी ये चेंजेस होंगी इस पॉइंटर के अंदर। तो
तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ डाटा इज इक्वल टू टेम्प कर दूँ, तो अब जो टेम्प जिस डाटा को पॉइंट कर रहा है या जिस मेमोरी को पॉइंट कर रहा है, अब डाटा भी उसी मेमोरी को पॉइंट कर रहा है। अब इस टेम्प ये जो है टेम्प कहाँ बना हुआ है, स्टैक के अंदर। जैसे ये फंक्शन क्या नाम है स्टैक से ख़त्म होगा, ये जो डाटा वाली मेमोरी होगी वो तो क्या नाम मेन में चल जाएगी, क्योंकि वो तो बाय रेफरेंस है। वो तो जहाँ भी कॉल हुआ होगा वहाँ ये मेमोरी वहाँ चली जाएगी उस डाटा की। डाटा जो होगा, जो पॉइंटर होगा, इसके अंदर जो एड्रेस पड़ा होगा ये वहाँ ऑटोमेटिकली चला जाएगा, क्योंकि ये बाय रेफरेंस है। लेकिन ये जो टेम्प जो है, टेम्प जो होगा वो साथ ही डिलीट हो जाएगा जैसे ही ये क्या नाम है हमारे पास जो इंसर्टेड एंड का फंक्शन ख़त्म होगा। तो हमें इसकी टेम्प की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि हमने जो हमारा जो अरे है हमने डाटा के अंदर स्टोर करवा लिया। तो अच्छी प्रैक्टिस ये है कि हम टेम्प को भी नल कर दें। अब हमारे पास सिर्फ एक डाटा ही वाहद अरे होगी या पॉइंटर होगा जो कि किसको पॉइंट कर रहा होगा, हमारी जो नई जो अरे होगी उसको। और हमें इंसर्शन तो होगी है, तो हमारे पास ये जो साइज़ आ रहा है इसमें भी प्लस प्लस करना होगा। अगर हम साइज़ में प्लस प्लस नहीं करेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि इसका साइज़ कितना है। ये हमारे पास हो गया इंसर्टेड एंड। इसमें अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले। इसको हम यहाँ कॉल भी कर लेते हैं। ये इंसर्ट एट एंड कॉल हो रहा है। सबसे पहले 90 इंसर्ट हुआ, फिर 2 इंसर्ट हुआ, फिर उसके बाद एंड पे 21 इंसर्ट हुआ और फिर उसके एंड पे 34 इंसर्ट हुआ। अब ये देखो यहाँ इंसर्ट हमने एंड पे करना था, तो जब हम स्टैटिक में थे तो उसमें क्या हमें करना पड़ रहा था, अगर हमने 4 साइज़ की अरे पहले बनाई थी तो हम इस एंड पे क्या नाम वैल्यू इंसर्ट करते, तो यहाँ क्या नाम है मेमोरी पड़ी होती थी हमारे पास। अब क्या करते हैं कि अब हमने अगर एंड पे इंसर्ट करना है, अगर हमारे पास स्टार्टिंग है, अभी हमारे पास कोई अरे नहीं है, तो हम सिंपली उसको 0 पे इंसर्ट कर देते हैं। इसको हम यहाँ कमेंट कर देते हैं और नेक्स्ट आ जाओ इंसर्ट एट फ्रंट के ऊपर। इंसर्ट एट फ्रंट के अंदर भी हमने अभी देखा था कि उसके अंदर जो सबसे पहला जो हमारे पास चेक था वो बिल्कुल सेम था। तो इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। हमने मेमोरी भी है इसमें एलोकेट करनी, इसको देखो यहाँ से सारी कॉपी कर लेते हैं। तो फिर देखते हैं इसमें क्या सिर्फ क्या चेंजेस करेंगे तो हमारे पास ये इंसर्ट एट फ्रंट बन जाएगा। ये तो बिल्कुल सेम होगा। अगर साइज़ 0 है या मेमोरी एलोकेट नहीं हुई तो एक साइज़ की मेमोरी एलोकेट करो और 0th इंडेक्स पे वैल्यू रखवा दो। ये चेक सिंपल। नेक्स्ट हमने इंसर्टेड फ्रंट कॉल करना है, तो हमें उसके लिए एक नई अरे बनानी होगी एक ज़्यादा साइज़ की। अब हमने इसमें कॉपी करना है। उसके अंदर हम क्या कर रहे थे, 0 इंडेक्स से ही 0 इंडेक्स में कॉपी करते थे, 1 इंडेक्स से 1 इंडेक्स में करते थे। अब हमने क्या करना है, अब हमने 0 इंडेक्स से नहीं करना, क्योंकि 0th इंडेक्स पे तो हमने वैल्यू रखवानी है। तो अब डाटा का जो 0th इंडेक्स होगा उसको कॉपी करेंगे टेम्प के 1 इंडेक्स पे। अब इसके लिए हम एक और वेरिएबल बना लेते हैं। यहाँ हमारे पास एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं, सॉरी जे इज इक्वल्स टू 0 और जे प्लस प्लस। ये भी फॉर लूप का सिंटैक्स है इसके अंदर, क्योंकि हमने देखा था जब हम फॉर लूप पढ़ रहे थे उसके अंदर हम देखा था यहाँ हम किसी भी वेरिएबल को इनिशियलाइज़ करते हैं, सॉरी यहाँ इनिशियलाइज़ करते हैं और इस जगह पे हमारे पास कंडीशन आती है और यहाँ हमारे पास इंक्रीमेंट आती है। इंक्रीमेंट एक से ज़्यादा भी हो सकती है। अच्छा, अब हमने करना क्या है, डाटा का तो 0th इंडेक्स ही हो, लेकिन जो टेम्प का जो 0th इंडेक्स हो और डाटा का कौन सा इंडेक्स होना चाहिए, डाटा का भी 0 ही होगा।
क्या मैं गलत कह रहा हूँ? कोई बताएगा बीच में से? किसी को भी नहीं पता? चलो, इसमें क्या होगा हमारे पास, डाटा का जो जीरोथ इंडेक्स होगा उसको हम टेम्प के वन इंडेक्स पे कॉपी करेंगे। तो टेम्प का वन इंडेक्स पे कॉपी करने के लिए हम जे को वन से स्टार्ट कर देते हैं, जे को वन इनिशलाइज कर देते हैं, और यहाँ टेम्प को जे जे से स्टार्ट कर देते हैं। अब क्या होगा, शुरू में टेम्प के वन इंडेक्स पे डाटा की ज़ीरो इंडेक्स की वैल्यू आ जाएगी। फिर जब अगली आइट्रेशन चलेगी उसके अंदर क्या होगा, टेम्प के टू इंडेक्स के ऊपर डाटा की वन इंडेक्स की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह ये आइट्रेशन चलती रहेगी। जैसी आइट्रेशन हो गई तो अब हमने इंसर्टेड फ्रंट कॉल किया हुआ, तो हमें क्या करना है, इसके साइज़ पे नहीं बल्कि इसके ज़ीरोथ इंडेक्स के ऊपर हमने उस वैल्यू को इंसर्ट कर देना है। बाकी बिल्कुल सेम है, हमने डाटा को हमने फ्री करना है, डाटा की जो मेमोरी है उसको फ्री कर दिया जो पुरानी मेमोरी थी, साथ ही डाटा को हमने नल भी कर दिया, और डाटा को हमने जो है न्यू मेमोरी असाइन कर दी, और जो हमारे पास टेम्प था उसको नल कर दिया, और साथ ही साइज़ में प्लस प्लस कर दिया। इसमें अगर किसी को क्वेश्चन है तो प्लीज़ पूछ लो। कोई क्वेश्चन नहीं है? चलें फिर इसको कॉल करते हैं हम। यहाँ हमारे पास है इंसर्टेड फ्रंट, इसको अनकमेंट किया और इसको चलाते हैं। इंसर्टेड फ्रंट पहले 90 इंसर्ट हुआ था, फिर 2 इंसर्ट हुआ, 2 इस जगह पे हुआ फ्रंट पे, फिर 21 यहाँ से दे सकते हैं, यहाँ 21 इंसर्ट हो रहा है, फिर 34 जो कि इसके स्टार्ट पे इंसर्ट हो रहा है, इस तरीके। अभी भी अगर किसी का क्वेश्चन है तो प्लीज़ पूछ लें। नहीं है? चले फिर नेक्स्ट हमारे पास जो लास्ट हमारे पास जो चीज़ रह गई है, जो हमारा फंक्शन है वो है इंसर्ट एट अ गिवन पोजीशन या इंसर्ट एट पोजीशन। इसके लिए हमने क्या करना है, सेम तरीका है, हमने स्लाइड्स में भी देखा था। सबसे पहली चीज़ हमने क्या करना है, इंट स्टैटिक टेम्प, ये वेरिएबल का नेम कुछ भी हो सकता है, मैं टेम्परेरी के लिए टेम्प लिख रहा हूँ, न्यू इंट साइज प्लस प्लस साइज। प्लस प्लस साइज का मतलब है कि साइज़ में एक प्लस प्लस भी हो जाए, पहले प्लस प्लस हो और फिर इसके अंदर ये साइज़ की वैल्यू जो है इस न्यू को जाए। ठीक हो गया, एक नई नई मेमोरी बन गई है टेम्प के लिए। अब हमने क्या करना है, वैल्यूज़ को कॉपी करना। फॉर लूप लगाया, इंट आई इज इक्वल टू 0, साथ आई इज लेस देन साइज और आई प्लस प्लस। अब इसके अंदर हमने क्या करना है, उसके अंदर हम जो हमने स्लाइड्स में देखा था, हम हर बार चेक कर रहे थे हर इंडेक्स के ऊपर क्या ये इंडेक्स हमारी पोजीशन तो नहीं है, तो हम वही चेक इधर भी लगाएंगे। इफ आई डबल इक्वल्स टू पोजीशन। अब आई जो है वो तो हमारे पास इंडेक्सिंग चल रही है, तो लेकिन पोजीशन तो है वो एक इंडेक्स से ज़्यादा होता है, तो हम इसको कंपेयर करने के लिए हम क्या करेंगे, -1 कर लेंगे। अब ये जो पोजीशन होगी वो भी अब एक इंडेक्स बन गया, वो उस अब पोजीशन की जगह अब हमने यहाँ किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं, उसके इंडेक्स के साथ। अगर जो आई की वैल्यू है, जो आई के अंदर जो इंडेक्स पड़ा हुआ है वो पोजीशन -1 के इक्वल हो जाए, तो अब हमने क्या करना है, अब हमने उस इंडेक्स के ऊपर वैल्यू इंसर्ट करनी, जो यूज़र ने उस पोजीशन पे वैल्यू इंसर्ट करना चाह रहा है। तो हम क्या करते हैं, टेम्प ऑफ आई इज इक्वल्स टू वैल्यू। अदरवाइज हमने क्या करना है, टेम्प ऑफ आई इज इक्वल्स टू
डाटा ऑफ आई। अच्छा, एक और चीज़, जब हम इसके अंदर वैल्यू इंसर्ट करेंगे तो क्या हमें ये चीज़ इंसर्ट करने की ज़रूरत होगी? क्योंकि हम उस इंडेक्स पे तो वैल्यू इंसर्ट कर चुके होंगे, तो हमें अब उस इंडेक्स पे डाटा की वैल्यू इंसर्ट करनी नहीं है, हमें डाटा की वैल्यू इंसर्ट नहीं करनी। तो एक तो इसका तरीका ये है कि मैं इसको एल्स में डाल दूँ, लेकिन मैं एल्स में नहीं डालता, मैं इधर लिख देता हूँ कंटिन्यू, कि हम कंटिन्यू का भी यूज़ करें, आपको पता चले कि कंटिन्यू का कीवर्ड क्या काम कर रहा है। इसको मैंने पिछले लेक्चर्स में भी एक्सप्लेन किया था। अब क्या होगा कि सबसे पहले वो इधर आया, इस इफ स्टेटमेंट के अंदर उसने लेट्स सपोज या आई की वैल्यू इस टाइम जो है वो 2 है, उसने 2 इंडेक्स के ऊपर वैल्यू इंसर्ट कर दी, और अब यहाँ भी आई की वैल्यू आई में क्या होगा, आई पे क्या 2 है, और डाटा और आई में क्या बड़ा होगा, वो भी 2 होगा। तो इसमें हमें देखने वाली चीज़ ये है कि अगर हम यहाँ भी वैल्यू आई के अंदर इंसर्ट कर रहे हैं और 2 इंडेक्स पे कर रहे हैं, दोबारा हम उसी 2 इंडेक्स पे वैल्यू कॉपी कर देंगे या असाइन कर देंगे, तो हमारी उस पोजीशन पे तो वैल्यू कॉपी होगी नहीं। तो हम यहाँ क्या, मैंने क्या लिखा यहाँ कंटिन्यू का कीवर्ड, अब क्या होगा, इसने ये स्टेटमेंट चलाई, ये लाइन इंस्ट्रक्शन, और यहाँ कंटिन्यू करके इसके नीचे जितने भी स्टेटमेंट होंगी फॉर लूप के अंदर, वो उसको क्या नाम है स्किप करेगा, दोबारा ऊपर चला जाएगा। अब आई में प्लस प्लस हो गया वो, अब आई क्या होगा, नेक्स्ट टाइम 2 इंडेक्स पे वैल्यू इंसर्ट होगी, अब इंडेक्स क्या होगा, 3 होगा, आई का इंडेक्स क्या हो गया, 3 हो गया। लेकिन क्या डाटा का इंडेक्स भी 3 होगा? नहीं, डाटा का इंडेक्स 3 नहीं होगा, क्योंकि डाटा का इंडेक्स जो होगा वो पुराने वाला ही होगा, जो कि इस टाइम पे 2 था। यहाँ डाटा का, जब हम यहाँ 2 इंडेक्स पे वैल्यू इंसर्ट की हमने इस जगह पे, तो डाटा के 2 इंडेक्स पे भी तो कोई वैल्यू पड़ी हुई है, वो भी तो हमने कॉपी करनी है। उसको हमने कॉपी करने के लिए हम एक और वेरिएबल इसमें बनाएंगे, j इज इक्वल्स टू 0, और उसमें मैं क्या करूँगा, जहाँ डाटा ऑफ आई की जगह क्या कर दूँगा, डाटा ऑफ जे कर देते हैं, और यहाँ पे जे प्लस प्लस कर देते हैं। इसकी क्या रीज़न है कि अगर मैं जे प्लस प्लस इधर करूँ तो क्या होगा कि जब ये कंटिन्यू चलेगा तो वो दोबारा फॉर लूप के ऊपर जाएगा और यहाँ जाके आई प्लस प्लस करेगा और जे प्लस प्लस करेगा। लेकिन मैं ऐसा नहीं चाह रहा, मैं चाह रहा हूँ कि डाटा ऑफ जे जो हो वो वही वैल्यू पुराना इंडेक्स ही पड़ा हो, ना कि वो इंक्रीमेंट होके पड़ा हो। इसका जो कोड है मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा, तो इसको एक दफ़ा चला के देखें या खुद ट्राई करें, तो फिर आपको इसकी अच्छी तरह समझ आ जाएगी। बाकी हमारे पास इसके अंदर हमें मेमोरी को डिलीट भी करना होगा, तो उसके लिए हम ऊपर से कॉपी कर लेते हैं इसको यहाँ से। अब हमें साइज़ प्लस प्लस करने की ज़रूरत नहीं है, साइज़ तो हम पहले प्लस प्लस कर चुके हैं, तो हम साइज़ प्लस प्लस नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ हमने साइज़ में प्लस प्लस कर दिया। लेकिन इस पोजीशन में एक चेक मिसिंग है। हमने स्टार्ट में स्लाइड्स में देखा था कि अगर वो तो ऐसी पोजीशन देता है जो कि उस साइज़ के अंदर नहीं होती, तो वो जो है कहता है कि ये इनवैलिड पोजीशन है, तो वो मतलब कि वो नहीं करता, उसके अंदर इंसर्शन करता ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, अब इसका एक चेक लगाएंगे इधर। हम क्या कहते हैं कि अगर पोजीशन ग्रेटर देन 0 एंड पोजीशन लेस देन और इक्वल्स टू साइज हो, तो ये काम करना है, तब इंसर्शन होगी, अदरवाइज इंसर्शन नहीं करनी। इस चेक की समझ आइए, ये क्यों लगा हुआ इधर। आइए अब इसको भी चला लेते हैं यहाँ से, अगर इसमें कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ पूछ लें। अच्छा, इसको भी अनकमेंट करता हूँ मैं यहाँ से।
और इसको भी यहाँ से अनकमेंट करते हैं। ये जो ऊपर वाला है ये बिल्कुल वही है, इंसर्ट एट फ्रंट। अब उसके बाद मैंने क्या कॉल किया है, इंसर्टेड पोजीशन, मैंने उसे 2 पोजीशन दी है और 36 वैल्यू इंसर्ट करने को कहा है। तो यहाँ आया, ये हमारे पास अभी अरे ये वाली थी, मैंने 2 पोजीशन 1 और 2 21 वाली जगह पे 36 इंसर्ट करना था, उसने 36 इंसर्ट किया और 2 को और बाकी जो 21 और 2 जो थे अगली वैल्यूज थे उनको आगे शिफ्ट कर दिया। और दोबारा मैंने इंसर्टेड पोजीशन कॉल किया। अब मैंने कहा क्या है, उसकी जो एंड ये फिफ्थ पोजीशन है उसके ऊपर 9 इंसर्ट कर दो। उसने क्या किया, फिफ्थ पोजीशन ये वाली बनती है जहाँ इस दफ़ा 90 पड़ा हुआ है, उसने 90 की जगह 9 इंसर्ट किया और 90 को आगे शिफ्ट कर दिया। अगर इसमें किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले। और अब हम क्या करते हैं, अब एक और काम करते हैं। हमने उधर देखा था कि अगर हम इंसर्शन और इंसर्ट एट फ्रंट जो है और इंसर्ट एट एंड दोनों एट ए टाइम कॉल करते थे तो हमें उसमें प्रॉब्लम्स आती थी। तो इसमें देख लेते हैं क्या ऐसा होता है। मैंने यहाँ से इंसर्ट एट एंड की 2 लाइन्स कॉपी कर लेते हैं, ये हो गया। और यहाँ से ये डिलीट हो, इसको डिलीट नहीं करते बल्कि इसको भी यहाँ रहने देते हैं। अच्छा, अब क्या हो रहा है, पहले इंसर्ट एट फ्रंट हो रहा है, फिर बीच में इंसर्ट एट एंड हो रहा है और फिर इंसर्ट एट फ्रंट हो रहा है। इसको चलाते हैं। पहले 90 जो फ्रंट पे इंसर्ट हुआ, फिर 2 जो है वो फिर फ्रंट पे इंसर्ट हुआ, फिर 2 जो है एंड पे इंसर्ट हुआ, फिर 21 एंड पे इंसर्ट हुआ, फिर 21 फ्रंट पे इंसर्ट हुआ। ये देखो अब फ्रंट पे आ गया, लेकिन एंड पे भी पड़ा हुआ वो वाला। अब जो 34 है वो फ्रंट पे इंसर्ट हुआ। अब देखो, अब इसमें हमें हम अगर हम इंसर्शन फ्रंट और इंसर्टेड एंड एट ए टाइम दोनों साथ साथ भी कॉल कर रहे हैं तो हमारी जो अरे है बिल्कुल सही इंसर्शन हो रही है। अभी तक हमने जितना भी पढ़ा है इसमें अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ पूछ लें। हमारा जो लेक्चर है वो अब एंड हो चुका है। चलिए ठीक है फिर, अल्लाह हाफिज़ और हैप्पी इंडिपेंडेंस डे।